आज के इस वीडियो में हम लोग भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी, जो बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित है, को समझने का प्रयास करेंगे। मेहरुनिसा परवेज इसकी लेखिका है। सन 1970 के बाद हिंदी की महिला कथाकारों में पहचान बनाने वाली मेहरुनिसा परवेज का जन्म 10 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला के अंतर्गत बहला नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम एएच खान था। बस्तर के आदिवासियों की बेहतरी के लिए सक्रिय मेहरुनिसा 1995 में चराड़े शरीफ में हुई हिंसा के समय गांधी शांति मिशन की सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा में कश्मीर गईं। इसके अतिरिक्त ये लंदन, फ्रांस, रूस आदि की साहित्यिक सामाजिक सद्भाव के लिए भी यात्राएं की। कोरजा, जो एक उपन्यास है, पर मध्य प्रदेश की सरकार अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह जूदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, इसी उपन्यास पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 1995 में लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट सम्मान, 2003 में भारत भाषा भूषण सम्मान, 2003 में ही समरलोक के संपादन के लिए श्री रामेश्वर गुरु पुरस्कार तथा 2005 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अलंकरण से भी ये सम्मानित की गई। मेहरुनिसा परवेज ने लाजो बिटिया और वीरांगना रानी अवंतीबाई नामक 2 टेलीफिल्म और धारावाहिक का निर्माण और निर्देशन भी किया। इनकी लिखी जूठन तथा सोने का बेसर कहानियों पर दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण किया गया। इनकी प्रमुख कृतियों में आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, सम्रांगन, पासंग, ये सभी इनकी उपन्यास हैं। आदम हुआ, टहनियों पर धूप, गलत पुरुष, फाल्गुनी, अंतिम चढ़ाई, सोने का बेसर, अयोध्या से वापसी, ढाता कुतुब मीनार, रिश्ते, कोई नहीं, अम्मा, समर, लाल गुलाब, मेरी बस्तर की कहानियाँ, ये सभी इनकी कथा संग्रह है। मेहरुनिसा अपने विषय और पात्रों पर खोजी नज़र रखती हैं। इनकी रचनाओं में भावुकता नहीं होती। लेखिका की दृष्टि समाजशास्त्रीय और मानवीय होती है। इस तरह इनका साहित्य समय के अनुरूप प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उनकी कथा संग्रह मेरी बस्तर की कहानियाँ से ली गई हैं। यह छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े हुए इलाके में आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने के संघर्ष में लगे हुए एक बुजुर्ग कवि के बारे में प्रभावोत्पादक ढंग से बताती हैं। मेहरुनिसा परवेज के द्वारा लिखी गई यह कहानी भोगे हुए दिन शीर्षक में कहानी में एक उर्दू के कवि अर्थात शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं को अत्यंत ही कुशलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहानी के प्रमुख किरदार शांता साहब नामक एक प्रसिद्ध शायर हैं और उनके मान से प्रारंभ होता है ये कहानी। शांता साहब समय के मारे हुए हैं। वे महान शायर इकबाल के मित्रों में से एक थे। उनके साथ बड़े बड़े मुशायरे में वे आमंत्रित किए जाते, लेकिन बुरे समय के कारण आज वे उपेक्षित जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। उनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उनकी पत्नी, एक विधवा बेटी तथा एक नाती और एक नतनी है। जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने और अपर्याप्त आमदनी के कारण दयनीय स्थिति उनकी नियति बन गई है। उनका जीवन जीर्ण शीर्ण मकान में लगभग एकांतवास की तरह है। शांता साहब का एक प्रशंसक जिसका नाम समीम है, वह उनसे मिलने दूसरे शहर से आता है। उनकी प्रसिद्धि के विपरीत उनके घर की स्थिति को देखकर वह स्तब्ध है। घर के सामने एक पेड़ के नीचे उनकी जलावन की लकड़ी की दुकान है। उनकी बेटी प्राइमरी स्कूल में अत्यंत अल्प वेतनभोगी शिक्षिका है। सरकार से उन्हें 100 रुपये पेंशन मिलती है। यही उनके आय का साधन था और इन्हीं पैसों से उनका घर चलता है। एक बार शांता साहब का ये कथन कि हम लोग तो और नंगे हो गए, बेटा मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं, से उनकी व्यथा की झलक मिलती है।
समय के साथ स्वयं के अप्रासंगिक हो जाने से शायर कभी कभी अपने स्वर्णिम अतीत को याद कर उद्विग्न हो जाते हैं। समीम की उनकी नतनी सोफिया के प्रति सहानुभूति है। उन्हें इस बात का दुख है कि 7 साल की वह लड़की पढ़ने विद्यालय नहीं जाती है, लकड़ी की दुकान पर बैठती हैं और घर के कामों को करती हैं। इस तरह वहाँ से लौटते समय सांदा साहब की पीड़ा समीम को उद्वेलित कर देती है। कुल मिलाकर कहें तो इस कहानी में समाज की विसंगतियों और मानसिकता का सशक्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये थे भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी। ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, उसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।